कि अगर बिहार में महिलाएं सुरक्षित होती तो पटना में रहने वाली लड़कियों को कॉल नहीं आता कि बेटा घर आ जाओ, अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। बिहार में रहने वाली लड़कियां अगर सुरक्षित होती तो वो इस वक्त हॉस्टल छोड़ छोड़ के अपने घर वापस नहीं जाती। देखिए, अभी अभी चुनाव हुआ बिहार में, मुद्दे क्या क्या थे चुनाव में? रोजगार था, महिला सुरक्षा था, महिलाओं को पैसा दिया गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा। और अब जब बारी आई बिहार की जनता की सेवा करने का, तो अब ये लोग अपने फिर से राजनीतिक गेम में उलझ गए हैं। कुल मिला के ये बात है कि बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव के पहले वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद जब काम करने का मौका मिलता है तो काम धाम छोड़ के ये लोग फिर से कुर्सी की लड़ाई लड़ने लगते हैं। ये लोग बस पैसे और सत्ता के भूखे लोग हैं। विचार की लड़ाई खत्म हो चुकी है इनकी। इनको बस पैसे चाहिए और ये पर्सनल जितना ग्रोथ कर सके उसके लिए लड़ाई हो रही है। बिहार में लगातार HIV का केस आ रहा है, महिलाएं लापता हो रही हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, केस हो रहा है। इन सारे मुद्दों को छोड़ के कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, इस पे आ गया। मतलब हम बिहारियों के लिए कुछ बचा नहीं है, हम बस कुर्सी का इनका खेल देखने के लिए रह गए। आप तो बिहार से आती हैं, आपको नहीं लग रहा बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? जंगल राज से मुक्त हो चुका है बिहार नीतीश कुमार के राज में। देखिए, तो मैं समझती हूँ एक वक्त था जब कांग्रेस का समय था कि लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को, बच्चियों को बाहर निकाले कि जाओ पढ़ो। ये बस बड़े बड़े वादे करते हैं, नारे देते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि ये रॉकेट चलाते हैं लड़कियों का, लड़कियों को बेचते हैं। इनके खुद के मंत्री, खुद के विधायक, खुद के सांसद इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बस नारे दे सकते हैं, जमीन पे जो काम है जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी सवाल निकल करके आ रहा है ना, जो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तब से यहाँ पर सबसे ज्यादा तवज्जो मैं महिलाओं को दिया हूँ, उनको मजबूत कर रहा हूँ। चाहे वो 10,000 रुपये वाला मामला हो चुनाव से ठीक पहले देना, या फिर वृद्धा जो पैसा मिलता है चाहे वो हो, या फिर किसी और अन्य क्षेत्र में हो। आपको इतने दिन रहने के बाद भी अगर 10,000 रुपए देना पड़ रहा है चुनाव के जस्ट पहले, तो ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी और हार है। आपके रहते भर में आजकल की लड़कियों को अपने घर वापस जाना पड़ रहा है, अपना बोरिया बिस्तर कॉपी किताब बांध के, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। आपके रहते और आपने इतना अच्छा कर दिया कि लड़कियों का रेप बलात्कार हो जाता है, उनको बेच दिया जा रहा है। तो आप खुद के दिमाग में भले जो बात बोलिए, सच्चाई ये है कि आपके दौर में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। आप हवाबाजी जरूर कर सकते हैं, आप रेलबाजी में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की बात ये है कि हम लड़कियां सेफ नहीं है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं, पहले मैं मुख्यमंत्री पद पर रह करके बिहार को अच्छा रास्ता दिखाया, अब राज्यसभा में जाकर के मेरा सपना था राज्यसभा में जाना, और राज्यसभा में जाकर के मैं और सशक्त करूंगा बिहार को। इनका कौन सा सपना था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना था, अब राज्यसभा बन जाने का सपना हो गया। ये तो मोदी जी से 2 कदम आगे जा रहे हैं कि साथियों मैं कभी क्रिश्चियन हुआ करता था, साथियों मैं कभी मुसलमानों का हुआ करता था, साथियों बचपन में मैं रोबोट बना दिया था। मतलब नीतीश जी, आपकी एक इज्जत है बिहार में, मोदी जी के रास्ते पे मत चलिए, आप खुद के रास्ते चुनिए। लेकिन मोदी जी ने उनको अपना लाडला भी कहा था, जब ये मेरे लाडले हैं। मोदी जी की तो आदत है गोलगप्पे रसगुल्ला देने का, तो उन्होंने वही दिया है। और नीतीश कुमार तो बहुत स्मार्ट थे, लेकिन किसी कारण बस वो फंस गए हैं। ये हम सब जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरी जितने राजनीतिक लोग हैं सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को फंसाया गया है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को फंसने की पीछे क्या वजह उनका बेटा खुद है? क्योंकि नीट छात्रा मामला में काफी बवाल मचा हुआ था महज 10 से 15 दिन पहले। नीट वाला भी मामला हो सकता है, बाकी अलग अलग भी मामला हो सकता है। इनके रहते भर में जो हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को घर वापसी करना पड़ रहा है, तो लड़कियों की सुरक्षा को लेके हॉस्टल से लड़कियां गायब हो रही है, उनका सप्लाई किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री हो पटना में आपके कार्यालय से कुछ दूरी पे लड़कियां गायब हो रही हैं, चली जा रही है, भटक जा रही हैं। एकदम खुल के सामने आता है कि आवास पे लड़कियां भेजी जा रही हैं, तो उनका भी कनेक्शन हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ बस उनका बेटा गड़बड़ होगा, उनका भी कनेक्शन होगा, तब जाके ऐसे फोटोज वीडियोज आए होंगे सामने, जो कि हम जनता को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें पता नहीं लगने दिया जा रहा है, अंदर अंदर फिर सेटबाजी कर रहे हैं। क्योंकि इन मामलों में काफी VIP लोगों का भी मतलब जो है अरेस्ट हुआ था, जिसमें पप्पू यादव शामिल है, पूर्व IPS अमिताभ दास जी शामिल है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है इसके पीछे का वजह नीट छात्रा का मामला था, और उसमें नीतीश कुमार का बेटा का नाम लेना इन लोगों के लिए गुनाह हो गया। नीतीश कुमार जी के बेटे शामिल थे, और भी बड़े बड़े नेता शामिल है, उनके बच्चे शामिल है, उनके जाने माने और चहेते लोग शामिल है। और जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हो इस देश में या फिर बिहार में, मुंह बंद करने के लिए आपको उठा के रात में जेल में डाल दिया जा रहा है, आपको पकड़ लिया जा रहा है।